नमस्कार। तो वही कहानी, जब वहाँ से हम वापस लौटे आए, उससे आगे की कहानी सुनिए आप। पहले तो जिन्होंने कमेंट की है मेरे इस ब्लॉग को, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह सुना, उसके लिए धन्यवाद। कमेंट भी किए, नेत्रपाल सिंह, खुश रहो, चिराग यादव व अन्य साथियों ने ये पूछा है गुरुजी आगे क्या हुआ। तो सुनिए भैया चिराग जी, आगे घर रहने लगे। फिर हमारी गांव में कथा हुई, लोगों ने सब इकट्ठे होकर के, हमारे परिवार ने, पूरे गांव ने भागवत कराई। भागवत कराने के बाद वहीं पर वही संजय आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ करा दें कथा। मैंने कहा ठीक है। जो उनके यहाँ कथा कराने गए तो हमारे गांव के एक बुजुर्ग हमारे साथ गए। वो भी गांव में होते हैं जो कथा नहीं कहते हुए पढ़े लिखे, किताबों से खूब ज्ञानी होते हैं। तो हमारी चाचा लगते थे रिश्ते में। तो चाचा जी ने हमसे कहा, बेटा शास्त्री, मैंने कहा हाँ, तो ये बताओ वहाँ चुपरे के मिलते हुई। हमने कहा हाँ चाचा जी, चुपरे के मिलते है, अलग से घी मिलता है, दूध मिलता है, खाने की भोजन व्यवस्था अच्छी मिलती है। तो हम चले। हमने कहा कर ले, तुम कहो सोई, जो कहो सो करेंगे। हमने कहा चलो। बेहू पहुँच गए। तो पहले दिन तो माँ कथा शुरू है गई, हमने शुरू की। दूसरे दिन की बात रहे तो हमने कहा चाचा जी ऐसा करो कि तुम शुरुआत कर लो कथा की। तो ठीक है बेटा कर लेंगे। जाके बैठ गए, ढोलक चिमटा बैठ के, बाजा नहीं बजा पाती थी तो ढोलक चिमटा वाले बैठ गए और खुद बैठ गए। और जब बैठ गए तो थोड़ी देर में परीक्षित बैठे थे, वो भी अकेले, पत्नी नहीं आ पाई उनकी। थोड़ी देर में देखा तो दो चार लड़कियां जवान सी आई वहाँ। और जैसे ही उन लड़कियों को देखा तो चाचा जी माइक पर चिल्लाने लगे कि बेटा भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ। तो मैं सुबह स्नान के लिए जा रहा था तो कॉलगेट लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि देखिए क्या हो गया। तो जाके देखा तो कप रही थी, ऐसे कप। लला अब मुँह पर कथा नहीं खाई जाए। तो मैंने तुरंत ही में 10 मिनट में स्नान ध्यान करके और तुरंत ही आ करके मैं बिना खाए और कथा पे गद्दी में बैठ गया। कथा पूरी हुई तो वहाँ हल्ला सा हो गया। तो ओछा से राकेश यादव जो बल्लमपुर के, वो आ गए। तो उनकी कथा, हमने उनकी कथा फिर बांध ली। और जब बांधने को जैसे कल कथा बैठनी है तो एक दिन पहले हमने संघ वालों से ये कहा कि ऐसा करो कि कल की छुट्टी है और परसों कथा बैठेगी, तो परसों फिर सब जने आ जाओ। तो हमने कहा जिसे जाना वो चला जाए। लोगों ने कहा ठीक है, लड़कों ने जाएंगे। चाचा जी ने कहा बेटा अब हम जाते हैं। हमने कहा चाचा तुम क्या करो जाके, तुम रहो आराम से, अच्छा लगत हुए, बड़े बूढ़े संग रहे तो अच्छा लगत हुए, आराम से पड़े रहो, मौज मारो। कहीं नहीं लला चलनो तो है ही। तो मैंने कहा तुम जा रहे हो तो हमें 100 रुपया दे। मैंने ले चाचा और तुम जाओ, इच्छा हुई तो फिर आ जाइयो। तो 100 रुपया हाथ में तो पकड़ ले चाचा ने। चाचा हमसे बोले कि लला, मैंने हाँ, कहते सुनो। मैंने क्यों सुना कि ऐसा है, अब देखो तुम्हारी चाची है माँ और अकेली रहे। मैंने हाँ रहे। तो ऐसा नोन मिर्चे 10-15 दिन लगे जाएंगे तो नोन मिर्चे के लिए पैसा होते। मैंने कितने होते कि 3 से 4 से तो होते ही। मैंने 4 से तो और के उगाई भराई वाई आता होंगे बिना के रुपये आए। मैंने कितने कि 12 से, मैंने कि 16 से। अब लला देखो ऐसा बहुत दिन में जाए रहे तो ती चाची को धोती ले जाएंगे। हमने की तो धोती कितने की आ जाएगी, आ जाएगी 2 से 250 की। मैंने चलो 18 से। कुल मिला करके उन्हें अपनी मजबूरी बता के रुपया 27 कर। और जब 27 रुपया कर दे तो हमने जी कही चाचा, और 27 रुपया तो हम पे है ना, इतने तो हमें बचे हूँ ना, रिश्तेदार की भागवती, तो इतने तो हम पे बचे हूँ ना। अब ऐसा करो 100 रुपया हमें दी कि काय। मैंने कि दो तो सही। 100 रुपया दे के हमने कि 30 रुपया किराया लगा, तो ले लीजिए 30 रुपया ले लो।
चाचा जी वहाँ से चले आए। वो ओछा पे कथा हुई। ओछा पे कथा हुई तो वहाँ भी प्रशंसा हुई। तो सकीट से एक बाबा जी आए, वो हम पे कथा बनवाए गए। कथा बनवाए गए। वो कथा होने गई, वहाँ भी हल्ला हो गया भगवान की कृपा से, आप लोगों की आशीर्वाद से। तो वहाँ भी हल्ला हुआ। लेकिन लास्ट वाले दिन, वो 9 दिन की कथा थी शायद, तो लास्ट वाले दिन एक शास्त्री जी आए, वहीं उसी क्षेत्र के शास्त्री। हाथ में धुनाला था और ट्रैक्टर में खड़े खड़े चले आए कि जैसे ही उतरे तो उतरते ही उन्होंने एक नाऊ ठाकुर थे, ठाकुर साहब, तो उनसे कहा, ये इधरा। मैंने कि कहो साहब, कि इस शास्त्री से कह दो जा करके कि मान सिंह आए। तो उन्होंने आ करके हमसे कहा, हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी। मैंने कहा मान सिंह आए। तो मैं एकदम बिजुक, मैंने कहा मान सिंह आ गए तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तुरंत ही मैंने ये कहा कि आ गए तो आराम से बैठ के कथा सुने। तब तक तो वो पास में तख्त के पास में आ गए, और तख्त में पास में आकर के उन्होंने पूछा कि मैं मान सिंह शास्त्री हूँ, बेलूरपुर रहता हूँ। मैंने कहा तो भैया बताओ। कहा मैं कथा कहूँगा। मैंने कहा आपको किसी ने बुलाया है? कहा नहीं बुलाया, तो क्या है, मैं कथा कहूँगा। तो मैंने कथा आप जानते नहीं हो, गद्दी पे किस किस का अधिकार होता है, ये मैं कुछ नहीं जानता कथा। मैं बता रहा हूँ, या तो गुरु बैठ सकता है या फिर शिष्य बैठ सकता है। तो आप शिष्य बन नहीं सकते क्योंकि उम्र ही ना हमारी तुम्हारी। और दूसरी बात ये है कि शिष्य गुरु तो 6 महीना तक सेवा करवाए तब गुरु आदेश करते है, और गुरु आप बन नहीं पाओगे। का क्यों? का गुरु इसलिए नहीं बन पाओगे, मैं 3 प्रश्न को उत्तर दे दूँ तुम गुरु बना लूँगा, सो आप दे नहीं सकते हो। कार्य के वजह से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो कथा कहूँगा। तो मैंने कहा आगे रुक्मिणी मंगल हो रहा था, तो मैंने कहा आगे सुदामा चरित है, तो सुदामा चरित कह दूँगा। मैंने कहा सुदामा चरित आप ये जानते हैं सुदामा के बाप का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था? कार्य से क्या लेना, कथा कहूँगा। मैंने कहा बार बार कथा कहते हो, तो अब ये बताओ कथा की हिंदी क्या है, तो आप बता दो, तुरंत ही गद्दी मिल जाएगी। कहिए मैं कुछ नहीं जानता, कथा कहता हूँ, कथावाचक हूँ। मैंने कहा आप भैया मुझे माफ़ करो, अगर आप कथा ही नहीं जानते हो तो मैं आपको गद्दी कैसे दे दूँ। इतना कह करके, और मैं तुम्हारे यहाँ कभी कथा में तुम्हारी में गया हूँ, तुम्हारे गुरु की किसी की कथा में गया हूँ तो मुझे बता, और अगर मैं नहीं गया तो मेरे पास क्यों आए हो भैया। मैं कथा कह रहा हूँ अपनी, जैसी कह रहा हूँ वैसी ठीक है। इतनी कह के जय जयकार जनता ने किया, और वहाँ से शास्त्री जी चले। ये कथा कह करके हम आराम से घर आए, और घर आने के बाद इधर हमारी करखा में पहली कथा हुई है, वो तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उसके बाद में स्वामी आधार चैतन्य ब्रजेश शास्त्री, राम बहादुर शास्त्री, सुरजन शास्त्री, इन सब से हम मिले थे, और क्यों मिले, किन परिस्थितियों में, वो भी कहानी हम आगे व्लॉग में बताएंगे। और जीवन के बारे में हर बात, कोई पहलू हम नहीं छिपाएंगे, आपसे बताते रहेंगे। आप लोग प्रेम से सुनते रहें, और तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।